बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 33 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। आज का बेटे हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 to 8। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस पर कंसिस्ट करता था उनको डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक का है। बुक्स खोलेंगे, लाजमी है, पेज नंबर 109, रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 प्लस 1 ओवर x4। मैंने इसको यहां पे इस शक्ल में लिखा है। क्वेश्चन में कहा कि फाइंड x4 प्लस 1 ओवर x4, तो मैंने लिखा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन, जब यहां पे लिखा हुआ है व्हेन x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 5, जब x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आपको गिवन हो तो x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन वैसे आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आप इसको कंप्लीटली खुद आप सॉल्व करेंगे। तो मेरे बेटे यहां पे x की पावर 4 है, यहां x की पावर 1 है, तो हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका 2 दफा स्क्वायर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो होल स्क्वायर लेने पर हमारे पास इसका आंसर आता है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 2, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 2 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 2 होगा और हमारे पास ये बन जाएगा 27। अब रिक्वायर्ड है हमारे पास x की पावर 4, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स अगेन, जब हम अगेन इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स का तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा। इसको आपने खुद से कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें जी। फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, एक पहला पार्ट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा कि इसको आपने फैक्टराइज करना है, आपकी मर्जी, आप इसको यूजिंग फार्मूला करें, आपकी मर्जी आप इसको स्प्लिट करके करें, आपकी मर्जी फैक्टर्स जिस तरह से भी बनाना चाहते हैं। मैंने इसको क्या किया, a की पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर प्लस 81, ये क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में कहा कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए a की पावर 4 को लिख सकते हैं a की स्क्वायर का स्क्वायर, a की पावर 4 को लिख सकते हैं a की 2 का स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर और माइनस 18 a की पावर 2 को लिख सकते हैं माइनस का 2 a का स्क्वायर यहां पे और 9 यहां पे। ऐसा लिख तो सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे आप जानते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के इक्वल। अब आप इसको क्या करते हैं, स्क्वायर को 2 अलग अलग फैक्टर्स की शक्ल में लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसको मजीद आगे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसा कि a की पावर 2 को लिख सकते हैं a का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सो a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। और इसी तरह इस ब्रैकेट को भी एक्सप्लेन किया, तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स आ गए जिनमें a माइनस 3 2 दफा आ रहा है और a प्लस 3 भी 2 दफा आ रहा है। सेकंड पार्ट इसका गिवन है जी, a स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 16b स्क्वायर, तो a की पावर 2 को लिख सकते हैं a का स्क्वायर और 16b की पावर 2 को लिखा जा सकता है 4b का होल स्क्वायर। और इसी तरह 8ab को हम लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू 4b। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 8ab के इक्वल आता है। ऐसा लिख तो सकते हैं, हमने इसको लिखा क्यों है, क्योंकि बेटे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब होल का स्क्वायर है तो हमने इसको क्या किया कि 2 अलग अलग ब्रैकेट्स की शक्ल में लिख दिया। इस तरह हमारा ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको खुद ये सॉल्व कराऊंगा। a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 और क्वेश्चन में कहा कि आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मेरे बेटे a की पावर 8 को हम लिख सकते हैं a की पावर 4 का स्क्वायर माइनस b की पावर 8 को लिख सकते हैं b की पावर 4 का स्क्वायर। अब ये देखें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b या a प्लस b इंटू a माइनस b, एक ही बात है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको पहले लिखें या उसको पहले लिखें, कोई फर्क नहीं है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अब ये फर्स्ट टर्म जो है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये तो प्लस में है एज इट इज, जबकि ये माइनस वाला जो है इसमें बेटे आप देखिए इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 का स्क्वायर और माइनस के बाद b की पावर 4 को लिख सकते हैं b की पावर 2 का स्क्वायर। तो हमने इसको क्या किया, स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये फर्स्ट फैक्टर जो है ये तो एज इट इज, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 एज इट इज, जबकि a का स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के मुताबिक
इसको बेटे हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमने ये इसका मजीद आगे फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए इसमें लास्ट वाला पार्ट जो है, ये तो प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब लास्ट पार्ट जो माइनस का है, इसके मजीद आगे फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी a की पावर 1 से बड़ी है। अगर पावर 1 से बड़ी हो तो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक हो या बाई क्वाड्रेटिक हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 एज इट इज, इसी तरह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एज इट इज, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस फॉर्मूले के मुताबिक लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारी फाइनल फैक्टराइजेशन a8 माइनस b8 की फाइनल फैक्टराइजेशन हो गई। ये इसके तीनों पार्ट हो गए जी बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए, पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब तो बहुत ही आसान है, आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 12 का क्यूब, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उस तरह करें, बल्कि यहां पे लिखा हुआ है कि फॉर्मूले के साथ करना है, तो आप 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2 का होल क्यूब। क्वेश्चन है 12 का क्यूब फाइंड करना है, तो 12 के क्यूब को लिख सकते हैं 10 प्लस 2 का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के फॉर्मूले के साथ आप खुद सॉल्व करेंगे। जबकि सेकंड पार्ट जो है x माइनस 2y का क्यूब फाइंड करने के लिए उसने कहा कि फॉर्मूले से करें, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ये एज इट इज, ये आप लोग खुद सिंप्लीफाई करेंगे। इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें क्यूब फाइंड करना है, ये भी आप सीख चुके। क्वेश्चन नंबर 6 है जी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का जब क्यूब लेंगे तो 4 का भी क्यूब ले लेंगे, 64 आ जाएगा, और x माइनस 1 ओवर x का भी क्यूब ले लेंगे। इसी तरह बेटे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, और इसी तरह एलिमिनेशन x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये एलिमिनेशन बाय यूजिंग फार्मूला। अभी जो आपने रिसेंटली आप लोगों ने एक्सरसाइज 6G और 6H में सीखा, ये एलिमिनेशन के दोनों इक्वेशंस थी। ये बेटे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो अनकरीब आप लोगों को लाजमी हम इसका टेस्ट भी सेंड करेंगे, और वो टेस्ट जो है उसके मार्क्स भी होंगे। रजिस्टर्स भी साथ के साथ मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।